बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये वाक़या एक जवान लड़की का है जो एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसका नाम आयशा था। वो एक अमीर घराने में पैदा हुई थी जहाँ हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। उसके वालिद वालिदा नमाजी थे, लेकिन आयशा दुनिया की रंगीनियों में इतनी खो गई थी कि उसे दीन की फ़िक्र नहीं थी। जब रमज़ान का चाँद नज़र आता, पूरा घर इबादत में मसरूफ़ हो जाता, लेकिन आयशा को इसकी परवाह नहीं होती थी। वो रोज़ सुबह लेट उठती और अपनी पसंदीदा चीज़ें खा लेती। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा रोज़ा अल्लाह का हुक्म है, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। लेकिन आयशा हंसती और कहती, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, रोज़े से क्या होता है, मैं जवान हूँ, जब बूढ़ी हो जाऊँगी तब रख लूँगी। उसका दिन मोबाइल, टीवी और घूमने फिरने में गुजर जाता। जब घर वाले इफ्तार करते तो वो भी बिना किसी शर्म के खाना खाती और बहुत हंसती। उसके दोस्त भी उसे कहते कि ये कोई इबादत नहीं। एक रात जब सब सो गए, आयशा अपने मोबाइल पर वीडियोस देख रही थी। उसे एक अजीब सी नींद आने लगी। जैसे ही उसकी आँख लगी, उसने एक ख्वाब देखा जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह में है जहाँ हर तरफ चीखें और दुख भरी सदाएं हैं। सामने एक बदसूरत मखलूक खड़ी थी जो जलते हुए हाथों से उसे पकड़ने आई। आयशा चीखकर भागी, मगर ज़मीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई। तू दुनिया में अल्लाह का दिया पानी पीती रही, लेकिन रोज़ा रखकर प्यास बर्दाश्त नहीं की। आज यहाँ तुझे एक कतरा भी नसीब नहीं होगा। फिर उसे एक मखलूक ने पकड़ा और कहा, तू दुनिया में मजाक कर रही थी, अल्लाह के हुक्म को मजाक समझती थी, आज अजाब तेरा इंतज़ार कर रहा है। आयशा चीख रही थी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म जल रहा है। उसने अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाही, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक उसकी आँख खुली और वो पसीने में भीगी हुई थी। उसकी माँ ने देखा कि वो बहुत डरी हुई थी। जब माँ ने पूछा तो आयशा रोने लगी और कहा, माँ मुझे अल्लाह का अजाब नज़र आया। मैं रोज़े नहीं रखती थी, इस वजह से मुझे सज़ा दी गई। उसने फ़ौरन तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी और अगले दिन रोज़ा रखा। ये वाक़या हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो रोज़ा मजाक समझता है। अल्लाह रहमान है, मगर वो अपनी नाफरमानी पर अजाब भी दे सकता है। इसलिए हमें चाहिए हम अपनी गलतियों का एहसास करें और तौबा करके अल्लाह के रास्ते पर चलें। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अस्सलामुअलैकुम।